हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि मेरे शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन था, किस लेवल का क्वेश्चन आता है और भी शिफ्ट में वो सब हम बताने वाले हैं कि मेरे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन था, आप लोग कितना बना सकते हैं, हम कितना बनाए हैं। पूरा अच्छा से बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग जितना बताएंगे उतना क्लियर कर लीजिएगा। तो फिक्स है कि मैथ और रीजनिंग 50-55 को पूछता है तो 55 में 55 करके आइएगा। देखिए, ग्रुप डी में मेरा एग्ज़ाम 26 दिसंबर को था। फर्स्ट शिफ्ट में 26 को फर्स्ट शिफ्ट में था, जिसमें मैथ में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा था कि एगो रेलगाड़ी वाला सवाल था। जैसे चाल दिया था और दूरी दिया था, समय पूछ रहा था। सिंपल ही क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद सरलीकरण से दो क्वेश्चन था। जैसे 45 जोड़ गुना को स्टार दे के रहता है ना क्वेश्चन, उस प्रकार के से दो क्वेश्चन था। तो वो भी आप बना लीजिएगा, सिंपल ही था। और एक पाइप और टंकी से था क्वेश्चन। मतलब ए इतना देर में भरता है और बी भी इतना, मतलब ए 20 घंटा में भरता है, बी भी 15 घंटा में भरता है और सी को खाली करता है। ठीक। और तो पूछ रहा था कि ए और बी मिलकर जितना भाग किया है और बी और सी मिलकर, ए और बी मिलकर जितना किया है और बी और सी मिलकर जितना शेष काम करेगा उसका कितना प्रतिशत था। इस टाइप का क्वेश्चन था। बट हम इस टाइप का क्वेश्चन 2 मिनट समय दिए, बट हम नहीं बनाए, बना ही नहीं। ठीक। उसके बाद देखिए, टाइम एंड वर्क से था एक क्वेश्चन, वो सिंपल था तो वो तो बना दिए। एक था बेलन से, मतलब एक चीज आर दिया था और एच पूछ रहा था। ठीक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल ही रहता है। उसके बाद था बेलन, एक अर्धगोला था, उस पर बेलन था और उसमें पानी भरा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन था और अनुपात में पूछ रहा था। तो इस प्रकार का दो क्वेश्चन था। उसके बाद कर्मिक छूट था, जैसे 10%, 15% और 20% का समतुल्य छूट पूछ सकता है, नहीं तो कर्मिक छूट। तो इस प्रकार के एक क्वेश्चन था। और ये वाला क्वेश्चन था, सूत्र पर था, डायरेक्ट लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -3ab सी बराबर 0 था। उसके बाद डायरेक्ट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पावर होल क्यूब का मतलब मान पूछ रहा था। एक क्वेश्चन था इस प्रकार का। उसके बाद लाभ और हानि से था, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य इतना रुपया है तो 20% लाभ पर मतलब बेचेंगे तो कितना रुपया में बेच सकते हैं। इस प्रकार से दो क्वेश्चन था। उसके बाद एसपी, किसी में एसपी दिया था तो सीपी पूछ रहा था, किसी में सीपी दिया है और 20% लाभ पर बेचेंगे तो एसपी कितना होगा ये पूछ रहा था। ये क्वेश्चन था जैसे साइन थीटा बराबर 1/पी प्लस क्यू, इस प्रकार था। उसके बाद टेन थीटा पूछ रहा था। ये क्वेश्चन इस प्रकार का था। और एक आयु से संबंधित क्वेश्चन था। तो मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा तो लगभग 22-23 क्वेश्चन आप लोग एक बार में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। दोबारा बनाने की कोशिश कीजिएगा तो वो भी दो बन जाएगा। बट हमने मैथ में 20 क्वेश्चन ही किया है। मैथ में मैंने 20 क्वेश्चन किया है, क्योंकि उसके बाद दोबारा जाते बट समय नहीं मिला। ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन हम जानते भी नहीं थे। उसके बाद रीजनिंग में आप लोग को बता देते हैं। रीजनिंग पूरा इजी पूछता है, जैसे एनटीपीसी में पूछता था उससे भी थोड़ा नॉर्मल पूछता है। बट टाइप वही है, बस उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, इसमें थोड़ा कम। देखिए, रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष जैसे कहता है ना, ये वाला दो क्वेश्चन फिक्स रहता है कथन और निष्कर्ष में। जैसे सभी कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली सांप है, तो निष्कर्ष दिया रहता है। इस वाला क्वेश्चन रहेगा, दो दो क्वेश्चन फिक्स रहेगा। उसके बाद जैसे संख्या दे दिया, ये तो इतना ही है, लेकिन वहाँ 20-30 संख्या रहेगा। पूछेगा कि बोलेगा कि सम संख्या में दो जोड़ दिया जाता है और विषम में एक घटा दिया जाता है, तो बाईं ओर से दूसरा संख्या और दाईं ओर से पहला संख्या का योग कितना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। दो क्वेश्चन इस प्रकार का फिक्स है। उसके बाद रहेगा जैसे कि पंक्ति में बैठा है, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, कुछ भी दिशा दे दिया रहेगा और पंक्ति में बैठा है, जैसे PQR, तो बाएं छोर से 5वां स्थान पर और बीच में, मतलब पूछ देगा कि कौन दाएं छोर से पहला स्थान बैठा है, चाहे बीच में बैठा है। इस प्रकार सेटिंग एलिमेंट नहीं होता है रैंकिंग वाला, उस प्रकार से है। उसके बाद पूछेगा ये मंजिल दे दिया रहेगा, फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल, थर्ड मंजिल। बोलेगा P तीसरा मंजिल पर बैठता है और क्यू क्यू केवल दो व्यक्ति से कम मंजिल पर बैठता है। इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। और सेटिंग अरेंजमेंट से मतलब एक वृत्त यानी गोला में, मतलब केंद्र की अंदर की ओर मुंह करके बैठा रहता है न, 6 व्यक्ति या 7 व्यक्ति। इस प्रकार के दो क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये संबंधित वाला रहेगा कि 15, 40, 20 संबंधित है इससे,
तो कौन सा संबंधित होगा, जैसे ऑप्शन ऐसा ही दिया रहेगा। तो देखना इसको कैसे करके ऐसे लिखा है उसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। सिंपल ही रहता है। हम लोग में पूछा था पहला और लास्ट का गुना करके बीच में लिखा हुआ था, तो हम लोग बना दिए। और कोडिंग रिकॉर्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा कि ये एम एन क्यू को ये लिखा इससे संबंधित है, पी क्यू आर इससे संबंधित है, तो ऐसे में कौन किससे संबंधित होगा, ये वाला 3-4 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। रीजनिंग हम कहते हैं 30 में, अगर आप थोड़ा भी, थोड़ा क्या, जो थोड़ा भी पढ़े होइएगा वो तो 25 कर लीजिएगा, जो थोड़ा ज़्यादा पढ़े होइएगा वो 30 में 30 कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपना भी बताएंगे हम कितना किए हैं। उसके बाद देखिए ये और लुप्त संख्या वाला जैसे 5, 7, 9, 11 आगे क्या होगा, स्लीपिंग नंबर, ये वाला 2 क्वेश्चन रहेगा फिक्स है। हम लोग में 2 क्वेश्चन था, मतलब 9-9 का घटाया हुआ था, तो वो सब हम कर लिए थे। उसके बाद ये नंबर दिया रहेगा, पूछेगा कि उसमें कहेगा कि सम संख्या को हटा दिया जाता है तो दाईं ओर से दूसरा अंक कौन सा होगा। और फिर दिया रहेगा बहुत ज़्यादा संख्या दिया रहेगा, पूछेगा कि इसके पहले भी एक विषम संख्या है, इसके बाद एक सम संख्या है, तो ऐसी कितनी संख्या है। ठीक, ये वाला 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जैसे दे देगा क्यू को जोड़ कहते हैं, पी को घटाव कहते हैं, एस को गुना कहते हैं, इस प्रकार दे देगा और अंक दे के ऐसे पूछ सकता है। ये वाला 2 क्वेश्चन हम लोग में था। उसके बाद दिशा वाला था, खाली कहता है दक्षिण घूमता है, वो अपने विद्यालय से निकला और 20 किलोमीटर पूरा हो जाता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, ये वाला 2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2-3 रहता है कि राहुल ऊपर से 50वां स्थान पे और नीचे से 10वां स्थान पे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ देगा, चाहे पूछ देगा कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, सोहन का स्थान नीचे से 24वां है, तो ऊपर से कमा होगा। ये टाइप का 2 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग मैथ रीजनिंग लगभग 55 में जो थोड़ा भी जानते होंगे वो 50 प्लस कर सकते हैं, और जो पूरा जानते हैं वो तो 55 में 55 मार के आएंगे। बट हमने रीजनिंग 30 किया और मैथ 20 ही किया है, तो टोटल यानी कि 50 हमने किया है। और आप लोग बोलिएगा तो हम साइंस का सब क्वेश्चन और करंट अफेयर कैसा पूछा जाता है वो हम बताएंगे। अगर इस वीडियो में लगभग 100 व्यू चल जाएगा तो धन्यवाद। और साइंस और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा।